तो सन फार्मा ऐसा एक स्टॉक है जिसके अंदर हम लोग अब बातचीत करेंगे। तो इसने आज प्रीवियस डे फ्लैट क्लोजिंग आया है। इसके अंदर अगर आप 5 मिनट का देखें तो ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी सेल बता रहा है, काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़े कैच ये है कि प्रीवियस डे इसने 20 EMA को ब्रेकआउट किया था, तो काफ़ी इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हो सकता है यह स्टॉक ऑफ द डे हलचल मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं अगले दिन, लेकिन ये स्टॉक ऑफ द डे बनेगा। क्या करना चाहिए इसके अंदर वो जानने के लिए एनालिसिस को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कल यानी कि 25 अगस्त के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स टू वॉच डिस्कस करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले प्रीवियस जो फ्राइडे का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने आप देखिए, मैं 2 स्क्रीनशॉट जोड़ा हूँ। मेरा 2 प्रीमियम ग्रुप है, एक है ऑप्शन इंटरडे प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर लाइव मार्केट में 2 से 3 व्यू दिया जाते हैं विथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट। और दूसरा जो है इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम स्टॉक्स के ऊपर, जो कि है स्टॉक्स के ऊपर बाई साइड में या फिर शॉर्ट सेलिंग साइड में 2 से 3 व्यू दिया जाते हैं ऑन लाइव मार्केट। इन दोनों में ही लाइव मार्केट सपोर्ट मिलता है ऑन हैंड होल्डिंग। लाइव मार्केट में सारे प्राइस मिलता है ताकि आप लोगों को एक्टिवेशन मिले, और बीच में कोई भी चेंजेस आता है, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, बीच में कोई भी चेंजेस आएगा तो अपडेट देता हूँ वहाँ पर। बहुत सारे मेंबर्स है, अगर आपको इसके अंदर जो इनमें से किसी के अंदर जोड़ना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सअप नंबर, दोनों नंबर इस स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूँ, वहाँ पर मैसेज करके मेंबरशिप ले सकते हैं। अब चल पड़ते वीडियो के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद उसका जो है चार्ट पे जाके एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो को बीच में से किसी भी जगह को स्किप मत कीजिएगा। एनालिसिस पार्ट को अगर आप स्किप करेंगे आपका नुकसान वहाँ पर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनालिसिस स्किप मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो का स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके वहाँ पर 1.25, 1.5 प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ करके पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। तो निफ्टी 50 लास्ट दिन नेगेटिव क्लोजिंग आया है और इसने फिर से दिखाया, फिर से इसने 25,000 के नीचे चले आए और 24,870 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है। 200 पॉइंट वहाँ पर नीचे क्लोजिंग आया। पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि हम लोग को देखना पड़ेगा, 25,000 के ऊपर तो सस्टेन हो गया है, लेकिन वही जगह पे एक रेजिस्टेंस भी है। और बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग बात करके गए थे, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है बैंक निफ्टी, तो हम लोगों ने देखा कि ये फिर से रिजेक्शन होकर नीचे चले आया। अब फिर से हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कल मार्केट ओपन होने के बाद 25,000 का रेंज जो है, साइकोलॉजिकल रेंज जो जिसके बारे में बहुत दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं। हम लोग बात किए थे कि 25,200 तक एक बार ये जा सकता है और ये 25,150 तक गया था, उसके बाद वहाँ से रिजेक्ट होकर फिर से घूम के नीचे चले आए हैं। अब सिनारियो जो है 5 मिनट में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल बता रहा है, और पिछले दिन का इंटरडे स्कैन के हिसाब से ये 50 DMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन कर चुका है और उसके साथ प्रीवियस डे का लो को भी काटा है। अगर FNO के अंदर ऑप्शन चेन को हम लोग देखते हैं 28 अगस्त का, तो फिर से अगर आप देखें ध्यान से तो 25,000 के अंदर फिर से 1 करोड़ के ऊपर ओपन इंटरेस्ट चले गया है, लगभग 1.74। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। और अब अगर देखें इसके अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है बहुत, यहाँ पर 200% के आसपास, और यहाँ पर अगर आप देखें 24,900 में भी 600% का इंक्रीज़ हुआ है। 75 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर हो गया है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फिर से ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने वाला है। अब ऊपर नीचे की तरफ अगर पुट्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बिल्डअप होते हुए नज़र में तो आ रहा है, यहाँ पर भी अनविंड नहीं हुआ है। काफ़ी यहाँ पर जगह जो है 24,600 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, उसके नीचे 24,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे इसका जो रेंज जो रहेगा 24,800 से लेके 25,200 का, वो तो काफ़ी ऊपर की तरफ होके आया है, अब नीचे की तरफ आया है। अब देखते हैं कि नीचे की रेंज ब्रेक डाउन करते हैं कि नहीं। अब हम लोग चार्ट पे एक बार चले जाते हैं। चार्ट पे जाके मैं इसका 30 मिनट टाइम फ्रेम का 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर चार्ट ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसने बटन लगाया था, उसके बाद सीधा यहाँ धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ पर एक गैप अप हुआ था। हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ रहा है। अगर इसको गैप फिल करना है 24,700 तक ये आ सकता है और यहाँ पर इसने टॉप लगाया है। अब देख सकते हैं जैसे मैंने बोला कि 25,150 का जो हाई लगा के इसने आया है। तो टोटल एरिया को अगर हम लोग एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मार्क
कर लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया। यहाँ पर अगर आप देखिए इसका 23% का रेंज लगभग 25,000 का आसपास आ रहा है। इंपॉर्टेंट एरिया है, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करते ये फिर से नीचे आने का कोशिश करेगा। इस जगह के आसपास अगर हम लोग देखते हैं और वहाँ से अगर रिवर्सल मिल जाते हैं तो फिर से हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। और अगर हम लोग देखते कि ना ये नीचे ओपन होता है या फिर नीचे आने का कोशिश करते, इसका जो 24,750 इसका 50% एरिया है, इस एरिया के आसपास आकर रिवर्सल हो सकता है, जैसे मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी आप लोगों को बोला। और ये एक जगह भी है जहाँ पर ये रिवर्सल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, लेकिन ध्यान से रहेगा इस एरिया को ब्रेक डाउन करके ज़्यादा टाइम सस्टेन होने से ये बहुत स्पीड से गिर सकते हैं, तब भी हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा और ट्रेड प्लान क्या रहेगा वो कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं दे दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल में अभी तक आप नहीं है तो मैं बता दूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कॉमेंट में मैंने लिंक जोड़ दिया है, तो फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके ऐड हो जाइए। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का हम लोग पहले सेंटीमेंट देख लेते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आया है। मैं पहले भी आप लोगों को बोल रहा था कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, निफ्टी जैसा सेंसेक्स जैसा ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये नीचे की तरफ इसका मूवमेंट है। और फिर से इसने दिखाया ये नेगेटिव, बहुत नेगेटिव क्लोजिंग आया है 55,150 के आसपास। 55,000 का रेंज को ब्रेक डाउन करने से ये शार्प फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, डेली टाइम फ्रेम में सेल, सारे सेल बता रहा है। इसका अगर इंटरडे स्कैन को देखें काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 100 DMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन किया है, 20 EMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन किया है, प्रीवियस डे का लो को भी इसने काटा है। अगर ऑप्शन चेन के अंदर हम लोग देखें 28 अगस्त का ऑप्शन चेन अगर हम लोग ओपन कर लेते हैं तो ऊपर की तरफ अब देखिए बिल्डअप हुआ है, सॉलिड बिल्डअप हुआ है 55,200 55,500 के आसपास सॉलिड बिल्डअप होते हुए नजर में आ रहा है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया 55,500 का है, नीचे की तरफ भी थोड़ा बिल्डअप हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बिल्डअप जहाँ पर इसने दिखाया है वो जगह है 54,700 के आसपास, 54,500 के आसपास, यहाँ से 500-600 पॉइंट नीचे। तो देखते ही यहाँ पर अगर ये ब्रेक डाउन करते 55,000 को ब्रेक डाउन करके नीचे सस्टेन हो जाते, वो एक साइकोलॉजिकल एरिया है 55,000 का। अब देखिए अगर 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है तो उसको अगर ब्रेक डाउन कर देते हैं तो काफ़ी नीचे जा सकता है। फिर भी हम लोग चार्ट पे जाके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल का मार्केट हम लोगों को देखना पड़ेगा, इस वीक भी एक दिन ऑफ है तो देखते हैं कल क्या होता है। इधर ये साइडवेज भी हो सकता है। तो चार्ट पे चले जाते हैं, चार्ट पे जाके इसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, इसका ध्यान आप देखिए, ये काफ़ी, ये जब ऊपर निफ्टी गया था ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, यहीं पर इसने रिजेक्शन कर दिया है और काफ़ी यहाँ से ये रिजेक्शन होते हुए नीचे आया था। फिर से ये जो इस एरिया इसका जो मतलब ऊपर की तरफ रिवर्सल हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था बैंक निफ्टी जो है हम लोगों को नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेस कर लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसका 23% का जो एरिया आ रहा है 55,500, ये जो मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी बोला, इस एरिया के आसपास अगर आप लोगों को मिलते हैं और रिवर्सल दिखते हैं फिर से, तो पुट ऑप्शन के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और इस एरिया के आप देखिए स्विंग लो बार बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था 54,900, उस एरिया को ब्रेक डाउन करने से भी हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस एरिया से अगर आके ये एक बार रिवर्सल दिखाते हैं ऊपर की तरफ, तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान से रखना पड़ेगा, इस एरिया के नीचे सस्टेन होने से ये नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाएगा। डिटेल एनालिसिस और इसका ट्रेड प्लान क्या रहेगा और उसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा कल के लिए, तो वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको कल मार्केट ओपन होने से पहले ही मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब चल पड़ते 3 स्टॉक, टॉप 3 स्टॉक फॉर टुमारो। प्रीवियस डे में जो वीडियो डाला था उसके अंदर जो तीनों स्टॉक था उसके अंदर पूरा प्रीवियस डे का मार्केट जो स्टॉक्स के अंदर था वहाँ पर इंडेक्स गिरा था, स्टॉक्स पूरा साइडवेज हो गया था और ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ। अब हम लोग कल के लिए 3 स्टॉक बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट करके कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहला जो स्टॉक मैं कल के लिए बताऊँगा वो रहेगा VDL, वेदांता के ऊपर। पहले उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगे आपको वीडियो के वहाँ से कुछ भी सहायता हो रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, एक कॉमेंट करके बताना कैसा लगता है वीडियो। आपका एक कॉमेंट, आपका एक लाइक
लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आपका कोई नुकसान नहीं है इस एक लाइक करने में, कमेंट करने में, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगले दिन वीडियो डालने में। तो एक कमेंट, एक लाइक ज़रूर करके जाना। और जो नए व्यूअर्स है आप लोगों को मैं बता दूं, डेली बेसिस अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो VDL का हम लोग देख लेते हैं, उसका सेंटीमेंट देख लेते हैं। VDL नेगेटिव क्लोजिंग आया था, 444 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया था। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में अगर आप देखें सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में बाई बता रहा है। इसके अंदर अगर इंट्राडे स्कैन्स को देखें 50 DMA को ब्रेक डाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम में, और प्रीवियस डे का हाई को तोड़ा था पहले, उसके बाद रिजेक्शन होकर नीचे आया है। तो रिजेक्शन हम लोग रिवर्सल दिख रहा है इसके अंदर। तो एक बार इसका चार्ट को ओपन कर लेते हैं। पहले हम लोग इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अब 15 मिनट में भी इसका कर सकते हैं एनालिसिस, लेकिन हम लोग 5 मिनट इसीलिए करते हैं क्योंकि 5 मिनट का क्लोजिंग मैटर करते हैं इंट्राडे में, इसीलिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसने यहाँ से एक जंप नीचे लगाया था, शार्प फॉल यहाँ तक आया था, उसके बाद उसके अंदर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बीच में ये जो रेंज बनाया था, ये हाई और लो, इसके बीच में ही काम हो रहा है। तो इस टोटल एरिया को अगर हम लोग एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मार्क कर लेते हैं तो एक लेवल हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये इसका 62% का जो एरिया आ रहा है, लगभग 447, उस एरिया इसका के लिए इंपॉर्टेंट है। इस एरिया रेजिस्टेंस इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ओनली ब्रेकआउट करने से नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमेशा वीडियो को देखा कीजिए, पूरा एनालिसिस को समझिए, चाहे तो स्पीड को इंक्रीज कीजिए वीडियो का, उसके बाद एनालिसिस को देखिए। ये यहाँ से मैं एक यहाँ पर आप देखिए, ऐसे 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होना है। 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने के बाद उस कैंडल का हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अगर नीचे ओपन होता है, यहाँ पर रिजेक्शन हो जाता है। ये इसका 38% का एरिया आ रहा है, 443.5 आसपास, उसके 43 के आसपास। अगर गैप डाउन भी होता है, इसके नीचे भी ओपन होता है, तो हम लोग देखेंगे इसके नीचे एक रेड कैंडल ऐसे क्लोज होना है, ये लेवल के नीचे, जो भी है जहाँ पर ही आपको मिले, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में, पिन कॉमेंट में मैंने जोड़ दिया हूँ, वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब हम लोग सेकंड व्यू में बातचीत करेंगे। सेकंड जो रहेगा BPCL, भारत पेट्रोलियम के ऊपर ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टॉक है, उसके पहले हम लोग उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। तो BPCL के अंदर हम लोग देखा प्रीवियस डे नेगेटिव क्लोजिंग आया है, 316.5 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है। 5 मिनट में न्यूट्रल टू सेल, 15 मिनट में सेल, डेली टाइम फ्रेम सेल, सारे सेल बता रहा है। इंट्राडे स्कैन को अगर देखें, प्रीवियस डे का लो को तोड़ा है और 100 DMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन किया है, काफ़ी नेगेटिव है ये, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग एक बार चार्ट पे चले जाते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो BPCL का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, जो लेवल मैं बताऊंगा, यहाँ पर इसने टॉप लगाया था इस एरिया के आसपास, धीरे धीरे ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर टॉप लगाया, उसके बाद फॉल आया, प्रीवियस डे यहाँ पर स्विंग लो लगाया। टोटल जो ये एरिया है, इसको हम लोग मार्क करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो इसको अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं, तो ये देखिए ध्यान से, इसका जो 50% का एरिया आ रहा है 319.3 कुछ आसपास उसके आ रहा है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब इस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करते हैं तो काफ़ी ये फिर से ये हाई के आसपास जा सकता है, लेकिन ओनली ब्रेकआउट करने से नहीं चलेगा। 5 मिनट का एक कैंडल उस लेवल के ऊपर जाके ऐसे क्लोज होना है, उस ग्रीन कैंडल की हाई के ऊपर से बाय के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अगर ये रिजेक्शन हो जाते हैं और नीचे पे ओपन होता है, ये नीचे आते हैं, इसका जो स्विंग लो बनाया है लगभग 315 के आसपास कुछ है, उसको ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तो ये काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ब्रेक डाउन करने से नहीं चलेगा, एक रेड कैंडल 5 मिनट का उस लेवल के नीचे जाके क्लोज होना है, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा, पिन कमेंट में, वहाँ पर जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। फाइनल व्यू हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, एक लाइक ज़रूर करना, एक कॉमेंट ज़रूर करना। आपका एक लाइक, आपका एक कॉमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है अगले दिन वीडियो डालने के लिए। आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। चल पड़ते हैं फाइनल व्यू हो रहेगा एक हम लोग का फार्मा सेक्टर स्टॉक सन फार्मा लिमिटेड के ऊपर। सन फार्मा के ऊपर पहले हम लोग सेंटीमेंट देख लेते हैं।
तो सन फार्मा ऐसा एक स्टॉक है जिसके अंदर हम लोग अब बातचीत करेंगे। तो इसने आज प्रीवियस डे फ्लैट क्लोजिंग आया है। इसके अंदर अगर आप 5 मिनट का देखें तो ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी सेल बता रहा है, काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़े कैच ये है कि प्रीवियस डे इसने 20 EMA को ब्रेकआउट किया था, तो काफ़ी इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हो सकता है यह स्टॉक ऑफ द डे हलचल मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं अगले दिन, लेकिन ये स्टॉक ऑफ द डे बनेगा। क्या करना चाहिए इसके अंदर वो जानने के लिए एनालिसिस को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। अब हम लोग चल पड़ते हैं। इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने सन फार्मा का ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लो लगाया था इस एरिया के आसपास, इसने लो लगाया था इस एरिया के आसपास, उसके बाद सीधा ये ऊपर चला गया और वहाँ पर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। काफ़ी पॉजिटिव मुझे लग रहा है चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका, यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची करते हैं, यहाँ से रिट्रेसमेंट डाल लेते हैं, इसका 23% का एरिया आ रहा है लगभग 1644 के आसपास। तो यहाँ पर आके फिर से अगर ये ब्रेकआउट करते हैं तो इस हाई के आसपास या फिर उसके ऊपर भी ये जा सकता है। लेकिन एक बात, यहाँ पर ब्रेकआउट करने से नहीं चलेगा। 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होना है। उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर ये नीचे ओपन होते हैं या फिर यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आते, इसका 50% का एरिया सपोर्ट है। ये बहुत वाइटल एरिया है, 1684 के आसपास आ रहा है। इस एरिया को अगर ये काट देते हैं, नॉट ओनली ब्रेक डाउन, यहाँ पर ऐसे एक रेड कैंडल 5 मिनट का अगर इसके नीचे क्लोज होता है, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, ड्यू टू गूगल पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल आपको कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर अभी तक आप नहीं है तो मैं बता दूं, वहाँ पर कल मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और उसके साथ 3 स्टॉक जो इस वीडियो के अंदर मैंने एनालिसिस किया, उसका तीनों का सपोर्ट वहाँ पर पूरा लेवल्स आपको मिलेगा, ट्रेड प्लान मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में मिलेगा, क्लिक करके जाके ऐड हो जाइए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। लास्ट डे का जो एपिसोड है वो मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया है, अगर आपको मैच करवाना है कल वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, एंड स्क्रीन पे देखिए मेरा जो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने क्लास किया था वो पूरा प्लेलिस्ट मैंने जोड़ दिया है। अगर आपको सीखना है बेसिक टू एडवांस लेवल्स पूरा वहाँ पर है, तो जाके देख के सीख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।